नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ एक बार फिर साइबर ठगी को लेकर आपको बताते हैं कि सेक्टर 2 बल्लभगढ़ निवासी एक महिला के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लगभग 7 लाख रुपए की ठगी हो गई। महिला ने बताया कि सबसे पहले मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और कहा कि हमें बस गूगल पर रिव्यू पोस्ट करना है और ये प्रति रिव्यू 100 रुपये का भुगतान करेंगे, मतलब प्रति रिव्यू 100 रुपये देंगे और यह हम अपने खाली समय में अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से पार्ट टाइम जॉब है। उसके बाद मैंने कुछ निःशुल्क कार्य किए जिसमें मुझे कुल 2900 रुपये का भुगतान किया गया। फिर व्हाट्सएप अकाउंट ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होने के लिए एक लिंक दिया। इसके बाद मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म को समझने के लिए समूह में शामिल हो गई। मैंने भुगतान वाला कार्य नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने समीक्षा की राशि 100 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दी। जो प्रति रिव्यू 100 रुपये जो बताई थी उसको 100 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दी। फिर मैंने 2000 रुपये का भुगतान वाला कार्य किया जहां मैंने 2300 रुपये कमाए। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे टेलीग्राम में एक वीआईपी समूह में और अधिक कार्य करने के लिए जोड़ा, जहां एली नाम की एक महिला मिली। एली ने मुझे माया और जॉन टेलीग्राम आईडी से जुड़ने के लिए एक लिंक दिया। फिर मैंने 2000 रुपये का पेड टास्क किया जिसमें मैंने 2800 रुपये कमाए। माया ने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराया और जॉन ने निर्देश दिया कि कार्य कैसे किया जाना चाहिए। उनके निर्देशानुसार मैंने 5000 रुपये का भुगतान करके एक कार्य किया। फिर मैंने 6000 का कार्य किया। उसके बाद मुझे अपने बैंक खाते में 14300 रुपये प्राप्त हो गए। माया टेलीग्राम आईडी ने मुझे एक कार्य करने के लिए निर्देशित किया जिसमें 5000 उसके द्वारा दिए गए बैंक खाते में निवेश करना था और मैंने वैसा ही किया जैसा उसने मुझे निर्देश दिया था। फिर उसने मुझे दिन के पहले कार्य के रूप में 29,000 का निवेश करने के लिए कहा और दूसरा कार्य दिए गए खाते में 69,000 रुपये का निवेश करना था। उसने मुझे बताया कि मैंने दूसरे टास्क में गलती की है, मतलब दूसरा जो टास्क था वो गलत कर दिया है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। आपको अपने पैसे वापस पाने के लिए मरम्मत कार्य करने की आवश्यकता है। जहां एक मरम्मत कार्य 1,26,000 रुपये का था और दूसरा मरम्मत कार्य 1,36,000 रुपये का था। उनके अनुरोध के अनुसार मैंने 1,26,000 रुपये उसी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए और उन्होंने मुझे 1,36,000 भेजने का निर्देश दिया। उनके अनुरोध के अनुसार मैंने दिए गए बैंक खाते में 1,00,000 रुपये का भुगतान किया। कुछ सेकंड के बाद उसने मुझे बताया कि यह खाता अब और भुगतान स्वीकार नहीं कर रहा। फिर मैंने उसे कहा कि मैं एक खाते में पूरा भुगतान नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मुझे 2 यूपीआई आईडी प्रदान की जिसमें मैंने 50,000 रुपये और 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। मैंने शेष जो बचे पैसे 46,000 रुपये दिए गए खाते में जमा करा दिए। सभी भुगतान करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं सारी राशि निकालना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास 80 क्रेडिट हैं जिसमें आप राशि वापस नहीं ले सकते। पूरी राशि निकालने के लिए आपको 100 क्रेडिट चाहिए और जो 20 क्रेडिट हैं उनको बढ़ाने के लिए मुझे 2 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। फिर मैंने दिए गए खाते में 2 लाख रुपए का भुगतान किया ताकि मैं अब तक जो पैसे निवेश कर चुकी थी वो पैसे निकाल सकूं। जब मैंने फिर से अपनी राशि निकालने के लिए कहा तो सभी ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने उनकी वित्त टीम से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मुझे अर्जित राशि पर करों का भुगतान करने की आवश्यकता है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कर राशि 2,20,600 रुपये बताई। जब मैंने आग्रह किया कि आप इसे मेरी निवेश की गई राशि से काट लें, जो पैसा मैंने निवेश किया है उसी में से काट लें, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और मुझे हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया। तब जाकर मुझे समझ आया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और मुझे अपने जाल में फंसाया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर
मुझसे लगभग 7 लाख रुपए उन्होंने ठग लिए, जो पैसे मैं नहीं निकाल पाई। पार्ट टाइम का जॉब का लालच देकर 7 लाख रुपए मैंने गंवा दिए। और मैं प्रशासन से, पुलिस से अपील करती हूँ कि किसी तरह से इन ठगों को पकड़कर इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मुझे मेरे पैसे वापस दिलाए जाएं। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि घर बैठी महिलाएं भी इनके झांसे में आ जाती हैं। ऑनलाइन काम है जिसमें लालच दिया जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये करना होगा, वो करना होगा, जिसको लेकर महिलाएं सोचती हैं घर पर बैठे हैं, खाली मोबाइल तो चलाते ही हैं, तो इस पर क्यों ना कुछ कमाई कर ली जाए। और यही सोचकर इस महिला ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिससे अपने 7 लाख रुपए जो जमा पूंजी थी वो गंवा दिए। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।